ओम श्री परमात्मने नमः। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी के समक्ष मैं कठोपनिषद के दिव्य चिंतन को आप तक पहुंचा रहा हूं। ये उपनिषद 2 अध्याय में वर्णन है और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियां के द्वारा इस उपनिषद को व्याख्या की गई है। और आज हम दूसरे अध्याय की तीसरे बल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। इस तीसरे बल्ली में कुल 18 मंत्र हैं और यहाँ पर मूलतः नन्नाशा नचिकेता बालक जिनकी आयु 5 वर्ष की बताई गई है और ये नचिकेता एवं यमराज के बीच का ये दिव्य संवाद से भरा हुआ ये उपनिषद है। नचिकेता के ब्रह्म ज्ञान संबंधी, आत्म तत्व प्रबोधन संबंधी प्रश्नों को एक एक करके यमराज यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं और इस क्रम में यमराज ने ब्रह्म तत्व की स्वरूपों का विभिन्न कोणों से, विभिन्न माध्यम से उनको समझाते हुए एक परिपक्व शिष्य के लिए जो भी ज्ञान देना चाहिए गुरु होकर के, उस तरीके की ज्ञान ये प्रवाहित कर रहे हैं। उसी का ही रसास्वादन हम सभी कर रहे हैं। इतने छोटे से बालक ने जिस प्रकार से ज्ञान यहाँ प्राप्त किया हुआ है, हमारे उपनिषद ग्रंथों में ये इसीलिए भी ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये उपनिषद का इसीलिए भी रहा है। नन्ना सा बालक के अंदर में आत्मा प्रबोधन संबंधी, ब्रह्म तत्व संबंधी, ब्रह्म चिंतन संबंधी इस प्रकार की ज्ञान प्राप्ति करने की जो उत्कंठा है, इनके अंदर में जो इच्छाएं हैं, जो जिस तरीके से ये एकदम स्थिर मति होकर के ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण ये उपनिषद का स्वरूप हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषद शास्त्रों में ये रखता है। तो आइए अब आज की ये तृतीय बल्ली की जो सूत्र हैं, मंत्र हैं, उन्हीं के ही ऊपर अब चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यमराज यहाँ पर समझा रहे हैं प्रभु परमात्मा किस तरीके से विराजित हैं, कहाँ पर विराजित हैं, वो किस तरीके से आचरण व्यवहार करते हैं, किस किस के ऊपर में उनका शासन रहता है आदि इत्यादि का विभिन्न कोणों से यहाँ समझा रहे हैं। और इस क्रम में सबसे पहला जो मंत्र है, एक ये सनातन पीपल के वृक्ष की उपमा देते हुए प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप है उस वृक्ष की जड़ में अवस्थित है और वो जड़ ऊपर की ओर है। ऐसा विचित्र ढंग से यहाँ पर व्याख्या किया गया है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस अश्वत्थ वृक्ष को उपमा देते हुए अर्जुन को वहां पर भी समझाया हुआ है। उसी स्वरूप का ये भाव यहाँ पर उल्लेख है। आइए पहले मंत्र का पाठ पठन करेंगे, फिर उसकी चिंतन मनन को आगे बढ़ाएंगे। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा
एषो अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदो नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। ऊर्ध्वमूलः, जो सनातन पीपल वृक्ष की जो मूल है वो ऊर्ध्वमूल है। उनकी जो मूल है, जो जड़ें हैं, वो ऊपर की ओर है। हालांकि सामान्य रूप से देखा जाए तो सभी वृक्ष की जड़ नीचे, जमीन के नीचे होता है, लेकिन इस सनातन वृक्ष जो का यहाँ उपमा दिया गया है, उस अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष की जो जड़ें हैं वो ऊपर है। और अवाक शाखा, इसकी जो शाखाएं हैं, जो इसकी टहलियां हैं, जो स्तंभ हैं और उनके जो पत्ते हैं वो नीचे की ओर है। जड़ ऊपर है, पत्ते शाखाएं सभी चीज नीचे की ओर है। और ये सनातन वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष इस प्रकार से विराजित है। और उसके मूल में तत्एव शुक्रम, अर्थात उसके मूल में शुक्रम कहा गया है। विशुद्ध तत्व स्वरूप उस परमेश्वर का निवास उस जड़ में है। और वही ब्रह्म है। जो इसको जान लेते हैं वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अमृत उच्यते। उस जो जानना है, इस तत्व को जो जान लेते हैं वो अमृत स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। और उसी जड़ से ही सभी वृक्ष की, वो जड़ से ही सारा कुछ हरा भरा रहता है, जड़ से ही वो सब कुछ ले लेता है। उसी प्रकार उस जड़ स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है, उसी ब्रह्म तत्व के ही अंडर में सभी देवी देवता, सभी लोकपाल, सभी आश्रित हैं। कहने का मतलब यही है कि तस्मिन् लोकः आश्रिता सर्वे, उसी जड़ से ही आश्रित होकर के सभी लोक अवस्थित हैं। और उसको कोई भी लांघ भी नहीं सकते, अर्थात उसको अतिक्रमण कर नहीं सकते। वो जड़ को अतिक्रमण कर भी नहीं सकते हैं, अर्थात अन्य सभी उनके आश्रित हैं। आश्रित इस प्रकार से हैं कि वो जड़ को उल्लंघन नहीं कर सकते, अर्थात उनकी आज्ञा को, उनकी जो व्यवस्था है, उनको ये इधर उधर कर नहीं सकते हैं। उनकी जैसी आज्ञा है उसी हिसाब से ही ये सभी बाकी लोकपाल जो जिस क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं वो सभी अपने अपने कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये कि वो परब्रह्म परमात्मा ही जड़ रूप से सर्वशक्तिमान होकर के विराजित हैं। उनके अंडर में प्रधान शाखा, अवांतर शाखा, ये देव, पीतर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ये सभी के सभी नीचे इस अवस्थित हैं। और ये ब्रह्मांड रूप पीपल वृक्ष अनादिकाल से ये अवस्थित है और कभी प्रकट रूप में और कभी अप्रकट रूप से अपने कारण रूप पर ब्रह्म में नित्य स्थित रहता है। और इसीलिए ये सनातन है और इसका मूल कारण है जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्व ही वही ब्रह्म है। जो आपने प्रश्न पूछा था, ब्रह्म कहाँ है, किस तरीके से रहता है, इसकी समझाते हुए इस प्रकार से महाराज ने उत्तर दिया। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भाव है। यदीदं किंचित् जगत् सर्वं प्राणः ईजति निःसृतः महद भयं वज्र उद्यतं य एतत् विदुरा अमृतास्ते भवन्ति। अर्थात वही परब्रह्म परमात्मा से ही सभी निकले हुए हैं, निःसृतम उसी से ही निकले हुए हैं। और जो कुछ भी ये संपूर्ण जगत में प्राण स्वरूप से विराजित हैं, वही प्रभु परमात्मा ही विराजित हैं। और
इतना ही नहीं, इनको जो इस तरीके से ऐसते हैं या तो जानते हैं या चिंतन मनन और आराधना करते हैं, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी इंद्रिय है, मन है, बुद्धि के द्वारा हमें देखने, सुनने, अनुभव करने में जो कुछ भी दिखाई देता है, सुनने में सुनाई देता है या अनुभव में हमें आता है, ये चराचर जगत, ये सभी चीज का जो प्राण स्वरूप है, जो संचालन करने वाले संचालक तत्व है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो परब्रह्म स्वरूप है। और सब अपने परम कारण रूप उस परब्रह्म पुरुषोत्तम से ये सभी के सभी प्रकट हुए हैं और प्राण स्वरूप परमेश्वर में ही वो चेष्टा करते हैं। उनके ही चेष्टा के आधार पर ये सभी के सभी कार्य करते हैं। जितने भी इस जगत में जो जो कार्य हो रहे हैं, प्रभु की ही प्रेरणा से, प्रभु की ही आज्ञा से ये सभी कार्य हो रहे हैं। जो इस प्रकार की स्वरूपों को चिंतन मनन करते हुए अपने आराधना उपासना करते हैं, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अगले सूत्र में कहा गया है, उसी प्रकार की भाव है, भयाद स्याद अग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। और उसी प्रभु परमात्मा से ही ये सभी कार्य करते हैं, उनके ही डर से। भयाद का अर्थ होता है डर, उनके ही डर से ये सभी के सभी कार्य करते हैं। कौन? अग्नि ही तपति ही, अग्नि जो ताप प्रदान करता है, उनके ही भय से, अर्थात उसी प्रभु परमात्मा के ही भय से। सूर्य भी अपने जो किरणों की द्वारा ताप प्रदान करते हैं, उनके ही भय से। इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र, वरुण, वायु आदि जितने भी लोकपाल हैं, ये सभी के सभी उसी प्रभु परमात्मा की ही आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपने अपने कार्य करते हैं। मृत्युर्धावति पंचमः, मृत्यु भी उन्हीं का ही कार्य, आज्ञा का पालन करते हुए अपने कार्य करते हैं। और अगले सूत्र में भी उसी प्रकार के ही भाव है, इह चेदक सकत बुद्धम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अब यहाँ पर इसमें कहा गया है कि ये सभी के सभी उनकी ही आज्ञा को पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, और इस भाव को जो जान लेते हैं वो तो मृत्यु संसार से अमृत तत्व में वो प्रवेश हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके इस आनंदमय दिव्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस तत्व को यदि जो नहीं जानते हैं, शरीर होते होते ही, अर्थात शरीर रहते रहते ही, मृत्यु होने से पहले पहले ही हमने इस तत्व को यदि हमने जान नहीं पाए या उसका अनुभव नहीं कर पाए और उस प्रकार से चिंतन और आराधना हम कर नहीं पाए, तो हम फिर अन्य अन्य योनियों में हमें भटकते रहना पड़ता है, अर्थात पुनः पुनः माँ के गर्भ में आना जाना हमारा रहेगा। इसलिए इस तत्व को शीघ्रातिशीघ्र जान करके अमृत तत्व की प्राप्ति करने के अग्रसर होना चाहिए। ये प्रेरणा और शिक्षा इस सूत्र के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं यदि शरीर का विस्रसः पतन होना, विस्रसः कहते हैं पतन होना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना से प्राक, अर्थात उससे पहले ही मनुष्य शरीर से ही उस परमात्मा को साक्षात्कार करना चाहिए। एकासद बुद्धुम, अर्थात उसको जानना चाहिए। और ततः सर्गेषु लोकेषु, यदि हमने ये नहीं कर पाए, अशकत अर्थात ये हमने प्रभु परमात्मा को शरीर होते होते हुए ही हमने जान नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए, साक्षात्कार नहीं कर पाए, तब हमें क्या होगा? ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, फिर तो अनेक कल्पों तक नाना लोकों में और अनेक योनियों में हमें शरीर धारण करने के विवश हम हो जाते हैं, अर्थात अन्य अन्य लोकों के रूप में, अन्य अन्य प्राणियों के स्वरूप में हमें जाना पड़ता है। जिसका पिछले प्रसंगों में भी आया था वर्णन कि पाप पुण्य बराबर हो तो मनुष्य योनि आता है, मनुष्य योनि
योनि में जन्म लेता है। पुण्य कम हो, पाप थोड़ा सा ज्यादा हो तो पशु वृक्ष लता आदि की योनियों में आना पड़ता है, अर्थात उसमें जन्म लेना पड़ता है। और आगे जा करके कहा गया है जिनकी पाप सबसे ज्यादा हो, पुण्य कुछ भी कमाया हुआ नहीं हो, तो उनको वृक्ष आदि योनियों में उन्हें जाना पड़ता है। इस प्रकार से व्यवस्था प्रभु परमात्मा ने किया हुआ है। ये वर्णन पिछले प्रसंग में आया था। तो कहने का मतलब यही है कि हमने उस प्रभु परमात्मा तत्व को यदि हमने साक्षात्कार कर लिया, अनुभव कर लिया, वो प्राप्ति के लिए हमने साधना और आराधना कर लिया, तो हमारा जीवन इसी शरीर से ही कल्याण हो जाता है। नहीं तो फिर हमें अलग अलग जन्म लेना पड़ेगा, अलग अलग स्वरूपों में हमें आना जाना पड़ेगा। ये भाव इसमें व्यक्त किया। और अगले सूत्र में कहा गया है कि कहाँ कैसे प्रभु का अनुभव होता है, इस बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यथादर्शे तथात्मानि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिबद्धदृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। वो प्रभु परमात्मा कहाँ कैसे दिखाई देता है। पहला तो कहा गया है कि अपने हृदय में जब सभी इंद्रियां विशुद्ध होकर के हमारे हृदय के आकाश में जो साधक, जो धीर पुरुष, जो चिंतन करते हैं, आराधना करते हैं, उनको तो आदर्श की तरह, आदर्श कहते हैं दर्पण की तरह उनको क्लियर हो जाता है कि प्रभु परमात्मा का दर्पण की तरह उन्हें देखने को मिल जाता है। और पितृलोक में वही प्रभु परमात्मा स्वप्न की तरह दिखाई देते हैं। स्वप्न में क्या होता है कि कुछ ठिकाना नहीं होता है, थोड़ा सा दिखाई दिया और फिर लुप्त हो जाता है। उस तरीके का स्वरूप उस ब्रह्म तत्व को पितृलोक के लोग निवासी उस तरीके से देख पाते हैं। और वहीं पर कहा गया है यथाप्सु परिबद्धदृशे तथा गंधर्वलोके। गंधर्वलोक में अप्सु, और अप्सु कहते हैं जल के अंदर में जो दिखाई देना, जिस तरीके से हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार के ही स्वरूप से हमें गंधर्वलोक में उस ब्रह्म को देखने और अनुभव करने को हमें मिलता है। और कहा गया है अगले में छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए व्यक्ति को तो उस प्रभु परमात्मा को छाया और तपन, अर्थात धूप और छाया जैसे अलग अलग स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार उस ब्रह्म को वहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस तरीका का उस प्रभु परमात्मा का स्वरूप है। कहने का मतलब यदि हमने ब्रह्मलोक की हमें प्राप्ति हो गई, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके ब्रह्मलोक में हमें प्राप्त हमें हो गए, हमें मिला, तो इसी जीवन से हमारा कल्याण हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि क्योंकि ब्रह्मलोक में उस प्रभु परमात्मा को हम उस तरीके से छाया और तपन की तरह हम उनको अनुभव हम कर सकते हैं। उनके अंग संग में हमारा जीवन रहता है। ये भाव को ये व्यक्त कर रहे हैं। बाकी अन्य लोकों में कहीं तो पानी में जैसे दिखाई देता है उस तरीके से दिखाई देगा, और या तो स्वप्न में जिस तरीके से दिखाई देता है उस तरीके से हमें देखने को, अनुभव करने को मिलता है। इसलिए हमें ब्रह्म तत्व प्राप्ति करके ब्रह्मलोक की हमें पहुंचने के लिए हमें आराधना उपासना करनी चाहिए। यही इस जीवन का सार होना चाहिए। ये भाव को यहाँ पर नचिकेता को समझा रहे हैं। और अगले सूत्र में जा करके कहा गया है कि इंद्रियाणाम पृथक भाव उदयास्तमयो जयत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। जो धीर पुरुष है वो सोच नहीं करते, शोक नहीं करते। कैसी अवस्था में? कहते हैं इंद्रिय का काम तो यही है कि पृथक स्वरूप से उनका अनुभव करना।
जैसे इंद्रियां हैं, हमारे जो शरीर के जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग इंद्रियां अलग अलग ढंग से उनका व्यवहार आचरण होता है। सभी इंद्रियां एक ही टाइप से कार्य नहीं करते हैं। मुख का काम है बोलना और खाना, उसी प्रकार हमारे कान का काम है श्रवण करना, आँख का काम है देखना, और नासिका का काम है घ्राण मतलब श्वास प्रश्वास लेना, सुगंध लेना आदि इत्यादि का कार्य वो करता है। मतलब सभी ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये जो है इंद्रियों के द्वारा ये सभी कार्य होते हैं, और ये अनुभव पृथक पृथक कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में हमारे शरीर में ये अवस्थित हैं। और जो पृथक पृथक ये भाव हैं और ऐसी स्थिति में कार्य करते हुए भी जागृत अवस्था में तो इस तरीके से कार्य करते हैं, और सुषुप्त अवस्था में ये सभी के सभी लय हो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारे इंद्रियां क्या काम करते हैं, वो भी सो जाते हैं। श्वेतर उपनिषद में कहा गया है कि जब इस प्रकार से सभी इंद्रियां जागृत अवस्था में तो सभी एक्टिव होकर के अपना अपना कार्य कर लेते हैं, मतलब सुप्त अवस्था में ये सभी के सभी मन के साथ में लय हो जाते हैं, अर्थात मन में जाकर के वो लय हो जाते हैं और मन अकेला ही विचरण करने लगता है। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया गया है। उसी टाइप की ये भाव है। ये सुसुप्ति काल में लय हो जाते हैं, फिर जागृत अवस्था में फिर सभी इंद्रियां जाग करके अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। जो इस प्रकार से इस रहस्य को जो मनुष्य जान लेता है वही ब्रह्म तत्व को जान रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जब इस तरीके से जो अनुभव और मतलब जब जान लेते हैं, ऐसे वो इंद्रियां मन और बुद्धि या इनका जो कार्य है ये शरीर से अलग है, इस तरीका के स्वरूपों में वो पहुंच जाते हैं। अर्थात शरीर अलग है, इंद्रियां अलग ढंग से कार्य करते हैं। इस प्रकार की जो स्वरूपों का अलग अलग स्वरूपों का जो वो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वही जो व्यक्ति इस तरीके से ज्ञान ले लेते हैं वही व्यक्ति वास्तुतः चेतन व्यक्ति हैं, धीर व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति कभी शोक नहीं करते हैं। अर्थात इंद्रिय के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं उनका कोई प्रवाह नहीं करते हैं। अर्थात वो व्यक्ति शांत चित्त होकर के समभाव से सर्वत्र आचरण व्यवहार करने में हमेशा उतारू होकर के लगे रहते हैं, और यही होना भी चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं कि ये तत्वों का विचार करते हुए कह रहे हैं, इंद्रियेभ्यः परं मानो मनसा सत्तमोत्तमं सत्वाद अधि महानात्मः महतो अव्यक्तमुत्तमं अव्यक्तास्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु अमृतत्वं च गच्छति। अब हमारी इंद्रियों की के स्वरूप जो नीचे की इंद्रियां हैं जो, और इंद्रिय का स्वरूप कहाँ पर अवस्थित है, और उससे ऊपर कौन इंद्रियों को कौन शासन करता है, इंद्रिय उससे भी कौन शासन कर रहा है आदि इत्यादि का ये विश्लेषण ये दो मंत्रों में किया गया है। कहते हैं कि इंद्रियेभ्यः परः माना, इंद्रिय से श्रेष्ठ, परः कहते हैं श्रेष्ठ मन है, और मनसः सत्वमुत्तमम्, और मन से श्रेष्ठ है सत्व अर्थात बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि तत्व है। सत्वादधि महान आत्मा कहा गया है, वो बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा अर्थात जीवात्मा है, जो हमारे शरीर में अवस्थित जो आत्मा है वो उससे श्रेष्ठ है। और महतो अव्यक्तमोत्तमम, जो महतत्व से भी श्रेष्ठ अव्यक्त शक्ति बताया गया है, जो उत्तम है, जो निराकार है। और अव्यक्तास्तु परः पुरुष, अव्यक्त से भी श्रेष्ठ परम पुरुष है। और व्यापको लिंग एव च, और वो परम पुरुष कैसा है, व्यापक है, सर्वव्यापक है और अलिंग है, अर्थात उसका कोई
कोई चिन्ह नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई मतलब आकार नहीं है, वो अलिंग है, अर्थात लिंग रहित है, उसका चिन्ह रहित है। उस प्रकार का स्वरूप से वो व्यापक कहते हैं, सर्वव्यापक रूप से अवस्थित है और वही वस्तु तस्तुत ब्रह्म स्वरूप है। और इसी को यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, और जो इस तत्व को जो जान लेते हैं वो अमृतत्वम च गच्छति, वो सभी के सभी अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस दिव्य तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब जो प्रभु परमात्मा है सर्वव्यापक रूप से अवस्थित है, अलिंग है और किसी से वो कनेक्टिविटी नहीं है और है सभी से कनेक्टिविटी भी। इसीलिए है सभी से क्योंकि उन्हीं से ही ये सारा सभी संपूर्ण जगत चलायमान है, उन्हीं के ही द्वारा ये सभी कार्य भी कर रहे हैं और उनके ही प्रेरणा, उनकी ही आज्ञा लेकर के सभी ये कार्य कर रहे हैं। परंतु है वो अज्ञात रूप से, अलक्षित रूप से, आकार रहित से, निराकार रूप से वो कार्य करते हैं और इस तत्व को जो जान लेते हैं वही अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये भाव व्यक्त किया और अगले सूत्र में भी उसी भावों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। न संद्रसे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो य एतत् विदुरा अमृतास्ते भवन्ति। अब ये कह रहे हैं कि उस प्रभु परमात्मा को इसका कोई रूप नहीं है और अपने ये चक्षुषा, अपने हमारे जो आंखों से इनको कोई देख नहीं सकते हैं, लेकिन हृदय मनीषा मनसा विकृप्तो, अर्थात हृदय में उनको यदि चिंतन करते हुए हृदय आकाश से उन्हें दिखाई जा सकता है, अर्थात हृदय की हमारी इंद्रियों को जब समेट करके अंदर की ओर जाते हैं, जो ध्यान में पहुंच जाते हैं और उस ध्यान अवस्था में उस प्रभु परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका रियलाइज कर सकते हैं। परंतु ये जो हमारी जो चक्षु हैं, जो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षु से उन्हें दिखाई नहीं देता है, प्राप्त नहीं हो पाती है। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि उस परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप ये प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता है, नहीं दिखाई देता है। परमात्मा के दिव्य रूपों को चिंतन करना हो तो मनुष्य अपने प्राकृत चक्षु को, जो ये चक्षु हैं प्राकृत चक्षु के द्वारा उन्हें देख नहीं सकते हैं। परंतु जो भाग्यवान साधक हैं, जो निरंतर प्रभु परमात्मा की साधना में, आराधना में, उपासना में जो लगे हुए हैं, वो प्रेम पूर्वक मन से उसको जो चिंतन करते हैं और उनके हृदय में वो प्रभु परमात्मा प्रकट होकर के उन्हें दर्शन मिलता है, अर्थात उनके हृदय में प्रभु परमात्मा का उन्हें दर्शन और साक्षात्कार मिल जाता है। उस समय साधक के हृदय भगवान के ध्यान जदित स्वरूप में वो निश्चल हो जाता है और होना भी इसी प्रकार से चाहिए यदि प्रभु परमात्मा को हमें प्राप्ति ही करनी है तो। और अगले सूत्र में योग धारण के द्वारा मन और इंद्रियों को रोक करके परमात्मा को प्राप्त करने का विषय में वर्णन है और इन प्रसंगों को हम अगले पड़ाव में वर्णन करेंगे। आज का समय पूर्ण हो रहा है, तो योग धारण के द्वारा कैसे वो प्रभु परमात्मा के हम साक्षात्कार कर सकते हैं आदि इत्यादि वर्णन करते हुए और आगे जा करके निष्काम भाव की महिमा का भी वर्णन है। प्रभु परमात्मा की जब आराधना उपासना करनी है तो कामना रहित होना चाहिए। सभी त्वमेव शरणम, प्रभु परमात्मा के ही शरणागति लेते हुए कार्य करना चाहिए आदि इत्यादि का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। और अंतिम में इस उपनिषद की उपसंहार की गई है और जिनका वर्णन हम अगले पड़ाव में करेंगे। तो आपका जीवन सुखद रहे। इस नचिकेता के नन्हे से बालक ने जो भी ज्ञान
ज्ञान हम सभी को प्रदान किया हुआ है। इसके माध्यम से यमराज के मुखारबिंद से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, इसको धारण करते हुए जीवन को हम सहज और सरल बना सकें। प्रभु परमात्मा की आराधना उपासना के लिए सहायक सिद्ध हम सभी के लिए हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना करते हुए आज के प्रसंग को मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।